दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएसटी सीईटी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है महा सीईटी। ठीक है, महा सीईटी इस तरह से सर्च कर लेना है। महा सीईटी सर्च करने के बाद इस पहली लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक एडमिशन प्रोसेस के नीचे सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल AY 2025-26 इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर है तो यहाँ पर न्यू यूजर के नीचे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपने 10वीं और 12वीं के जो भी सनद और मार्कशीट है उस पर जिस तरह से नाम है उसी तरह से डालना है। जैसे कि आपके 12वीं की मार्कशीट पर पहले सरनेम और बाद में नेम है तो आपको सरनेम और नेम ही डालना है, या फिर आपके 12वीं की मार्कशीट पर पहले नेम और बाद में अपने फादर्स का नेम हो तो आपको इसी तरह से आपको यहाँ पर डाल लेना है। इसके बाद नीचे आपको अपना लास्ट नेम डालना है। जो भी आपके मार्कशीट पर लास्ट नेम है वो लास्ट नेम यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको 8 कैरेक्टर्स का क्रिएट करना है, जिसमें आपको जो एक कुछ स्मॉल लेटर होने चाहिए, एक अपर केस यानी एक कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। पहला लेटर जो है एक कैपिटल डाल दीजिए, उसके बाद के लेटर स्मॉल डाल दीजिए, उसके बाद @ इस तरह से कुछ यूज कीजिए। इसके बाद कुछ नंबर्स का आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे कि PALAM, उसमें पैलम का P कैपिटल रहेगा, @123। इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसके बाद वही पासवर्ड आपको यहाँ पर नीचे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ईयर को सेलेक्ट करना है, मतलब साल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी मंथ है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डे को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक ईमेल वेरिफिकेशन का मैसेज आ चुका होगा। तो आपका जो भी आपने यहाँ पर ईमेल आईडी डाली हुई है उस ईमेल आईडी को आपको ओपन कर लेना है और वहां पर जाके आपको ईमेल वेरिफिकेशन कर लेना है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको एक कुछ महा सीईटी का ईमेल वेरिफिकेशन आया होगा। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने लॉगिन पे आना है और यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर लेना है। जिस तरह से आप अपने लॉगिन पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पर अपना पासवर्ड आपको डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कुछ डिटेल्स आपको भरनी होगी, जिससे यूजर इन्फो कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है अपना। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर्स नेम डाल देना है। यहाँ पर आपको अपने मदर्स नेम डाल देना है, मतलब अपनी माता का नाम। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। इसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिलीजन, मतलब आप गांव में रहते हैं या पर शहर में रहते हैं। यहाँ पर रूरल, मतलब आपको गांव में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लेना है, शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको मदर टंग सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी भाषा है, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू जो भी है, तो हम हमारी मदर टंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि इंडियन, ठीक है। इसके बाद आपको एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मैरिड स्टेटस, मतलब आपकी शादी हुई है नहीं हुई, ये सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड अनमैरिड। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पता डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 1 में आपका गांव का नाम डालना है। इसके बाद आपके शहर का नाम डालना है। इसके बाद आपका जिले का नाम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है, जो 6 अंक का होता है। यहाँ पर आपको अपना दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन में यहाँ पर सेम एज एड्रेस पर क्लिक कर लेना है, जिस तरह से आपका वही एड्रेस नीचे भी आ जाएगा। इसके बाद आपको आर यू डोमिसाइल द महाराष्ट्र स्टेट, अगर आप महाराष्ट्र के रहवासी है तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र यस कर लेना है, अगर नहीं है तो नो कर लेना है। यहाँ पर आपको माइनॉरिटी यहाँ पर नो कर लेना है। इसके बाद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी है तो आपको यस कर लेना है, यहाँ पर नो करना है। डिसेबिलिटी मतलब अपंगत्व, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एसएससी, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो पासिंग ईयर यहाँ पर डाल देना है। एसएससी की परसेंटेज जो भी आपकी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, और एसएससी का जो बोर्ड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको स्कूल सेलेक्ट टेस्ट, जो भी आपके जहाँ पर भी आपका जो एसएससी का एग्जाम हुआ था वो स्टेट यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको, अगर आप 12वीं में अभी आप क्लियर कर रही है तो आपको यहाँ पर यस कर लेना है, अगर आपकी 12वीं कंप्लीट है तो आपको यहाँ पर नो कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर 12वीं का ईयर सेलेक्ट करना है, जिस भी वक्त में आपकी 12वीं कंप्लीट हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको एसएससी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका एसएससी बोर्ड है। इसके बाद आपको आपके मार्क डालने हैं, जितने भी आपकी परसेंटेज अपनी 12वीं में ली थी। तो यहाँ पर हम हमने मार्क डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आउट ऑफ मार्क कितने लिए थे इसकी डाल देना है, मतलब कितने में से कितने लिए थे। इस तरह से डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।